ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। न स कश्चातिति तर्तिमायाम् जया जनो मुह्यति वेदनार्थम् तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशम् न माम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत् प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा वैरन्तराविः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधानः पादौ महीयं स्वकृतैव यत्र चतुर्विधो यत्रैभूत सर्गः स वै महापुरुषयात्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः अम्भस्तु जदरेत उदारवीर्यम् सिद्ध्यन्ति जीवन्तु तवर्धमानः लोकास्त्रयोथाखिल लोकपालः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति सब लोग एक साथ ही पढ़िए, आवृत्ति नहीं करेंगे, एक साथ स्तुति पूरी करना है। मेरे साथ ही पढ़िए। सोमं मनोजस्य समामनन्ति दिवौकशां वै बलमन्दायु ईशो नगानां प्रजानां प्रसीदतां समाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्ड निमित्त जन्म अन्तः समुद्रेऽनुपचन्द्वधात् प्रसीदतां समाविभूतिः यच्चक्षुरासीत्तरणि अनं त्रयीमयो ब्रह्मणे दर्शनम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां न समाविभूतिः प्राणादभुजश्च चराचराणां प्राणसहो बलयश्च वायु अन्वाश्म सम्राजन्वाङ्गावयम् प्रसीदतां न समाविभूतिः श्रोत्राद्विषोयस्य हृदयश्च खानि प्रजगिरेकं पुरुषाशनाभ्यः प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेतं प्रसीदतां न समाविभूतिः महेन्द्राश्रितसा प्रसादान् मन्यो गिरिशोभिषिताभिरिच्छ
खेभ्यश्च छन्दांस्युपयो प्रसीदतां नः महाविभूतिः श्रीर्वाक्षसा पितरश्चाया धर्मस्थनादितराष्ठतो द्यौर्जस्य शीर्षोत्सर्गोऽयात् प्रसीदतां नः महाविभूतिः प्रमुखम् ब्रह्मचर्यस्य गुह्यम् राजन्यासीत् भुजयोर्बलम् च पूर्वोर्विदोजो मृगवेद्रशूद्रौ प्रसीदतां नः समाविभूतिः लोभो धरात्रिरुपर्यपूर्य नस्तः सभ्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमापात्मभवात्काल प्रसीदतां नः समाविभूतिः द्रव्यम् वयः कर्म गुणान् विशेषम् यद् योगमायया विहितान् वदन्ति जदुर्विभाव्यम् प्रबुधावबाधम् प्रसीदतां नः समाविभूतिः तस्मामुपशान्त सत्ये स्वाराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रजितेषु वृत्तिभिः न साध्यमानाय नभः। हरे कृष्ण। हो गया। तो श्री ब्रह्मा जी तथा देवताओं के द्वारा अर्पित की गई भगवान की स्तुति बड़ी है, व्याख्या करने पर बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं संक्षेप में इसका अनुवाद मात्र कर रहा हूं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान सदा एक वर्ण के हैं। एक वर्ण से तात्पर्य है एक समान स्थिति, और वे वैकुंठ में रहते हैं गरुड़ जी के साथ, और योग के रथ से धीर जन भगवान के पास पहुंचते हैं। यह कह करके अब कहते हैं कि भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि कोई भी व्यक्ति इसका पार नहीं पाता है, और अर्थ को, वास्तविकता को, अपने स्वरूप को या भगवान को जीव नहीं जान पाता है। परंतु जिनकी यह माया है वे प्रभु माया और माया के कार्यों से सदा परे हैं, इसे कभी लिप्त नहीं होते। जगत के जीव जिनका माया से वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे लोग माया के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं में उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान इतनी वस्तु उत्पन्न करते हैं, कभी भी इसमें लिप्त नहीं होते। यह भगवान का ऐश्वर्य। और हम लोग इतने अज्ञ हैं, यद्यपि भगवान की शक्ति, जिसको सत्वगुण कहते हैं, हम लोग सत्व प्रधान हैं, सत्वगुण अधिक है हम लोगों में, फिर भी भगवान के तत्व को हम लोग नहीं जानते हैं। भगवान को क्या जानेंगे, उनके द्वारा बनाई हुई माया के रहस्य को भी हम नहीं जान पाते हैं। माया के द्वारा उत्पादित इस विश्व के विषय में हमारा ठीक पूरा ज्ञान नहीं है। किस प्रकार भगवान विश्व के ज्ञाता हैं, निर्माता हैं, तो विश्व रूप में, विराट रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह पृथ्वी भगवान का चरण कमल मानी जाती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। विराट पुरुष भगवान के दोनों चरण कमल पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी चरण कमल है, जिस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव रहते हैं। ऐसे महापुरुष जो स्वतंत्र हैं, चिन्मय हैं, और वास्तव में जिनका सब कुछ ब्रह्म है, अप्राकृत है, और जिनकी महती विभूति है, महान ऐश्वर्य जिनका है, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हो।
क्षीर सागर के तट पर देवगण भगवान से प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब कहते हैं कि यह जल, विश्व में जितना भी यह जल है, पानी है, यह भगवान का बीज रेतः, जिस जल से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। यदि जल न हो तो इस संसार में कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, जन्म भी नहीं हो सकता। अब पृथ्वी में कुछ वपन कीजिए, बोइए, लेकिन जब तक पानी का अंश नहीं रहेगा कोई भी पौधा जम नहीं सकता। यहां तक कि मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब जल से उत्पन्न होते हैं। वीर्य भी एक जल है, रेत। समुद्रों में व्याप्त जल या पृथ्वी के भीतर या कहीं भी जो भी है, ये सब भगवान का रेत, सेमेन है, और इसी से सारे जीव जी रहे हैं। उदार बीर्जम, जल बड़ा उदार बीज, बहुत आवश्यकता है, पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और यह भगवान का वीर्ज है। भगवान के ऐश्वर्य का प्रकारांतर से वर्णन किया जा रहा है। भगवान का इतना बड़ा स्टॉक रेता है जो सभी जीव उत्पन्न होते हैं। कोई ये सोच सकता है कि मैं अमुक पिता से उत्पन्न हुआ हूं, यह जीव इस जीव से उत्पन्न हुआ है। कोई किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। वास्तव में सबके जन्मदाता भगवान है। पिता हमस्य जगतो, भगवान कहते हैं अस्य जगतः अहम पिता, मैं पिता हूं। तो मां दूसरी होगी, भगवान कहते हैं नहीं, मैं ही मां हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही इस जगत का पिता हूं, मैं ही मां हूं, और मैं ही धाता हूं, नियम बनाने वाला, धारण करने वाला, और दादा भी, पितामह भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं हूं, और कोई कुछ भी नहीं है। किसी का कोई पिता नहीं, किसी की कोई मां नहीं है। मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं पितामह हूं, मैं सब कुछ हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम से। तो भगवान किस तरह से विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, इसकी थोड़ी सी झलक ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो संपूर्ण जल जिनका रेतः, जिससे जीव जीते हैं, तो इस प्रकार जिनकी महान विभूति है, वे प्रभु हम पर प्रसन्न हों। जितना भी विश्व में जल है, नदियों में, समुद्र में, वो सब भगवान का है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हम लोग जन्म लेते हैं तो क्या बोतल में पानी बंद करके लाते हैं कि पिएंगे? यहीं का पानी बोतल में बंद करते हैं और बेचते, मिनरल वाटर कह कर। मिनरल वाटर हो चाहे गटर का वाटर हो, सब भगवान का वाटर है, किसी का नहीं है। यह विराट पुरुष भगवान का रेता है, इतना विशाल। इस प्रकार महती विभूति, केवल जल का ही दाम लगाया जाए पूरे विश्व में तो कितना होगा? क्या कोई दे पाएगा? हम लोग जल से स्नान करते हैं, पीते हैं, कपड़ा धोते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। तो भगवान केवल जल का बिल बनाकर भेज दें कि इसे पे करो, हमारा दो, तब क्या करेंगे? कहां से देंगे? तो महती विभूति। और संपूर्ण पृथ्वी को कहा गया पहले कि यह पृथ्वी जिनका चरण है, इस पृथ्वी में ही सोना, चांदी, कोयला, अब्रक, हीरा सब कुछ भरा पड़ा है। पेट्रोल, किरासन तेल, डीजल सब कुछ पृथ्वी में है। भगवान इस पृथ्वी को बनाए तो इसमें विविध विशेषता भर करके बनाए कि सब जीव जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कंगाल कैसे रहेंगे। तो भगवान सब भर करके दे दिए। पृथ्वी को हम लोग जोतते हैं, कल्टीवेट करते हैं, करोड़ों करोड़ों टन गल्ला पैदा करते हैं, गेहूं, आलू, सरसों, जौ, चावल, क्या क्या जी रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पैदा देती है। यह सब किसकी व्यवस्था है? यह सब भगवान विष्णु की व्यवस्था है। ब्रह्मा जी या भगवान शिव इस रहस्य को जानते हैं कि भगवान सब कुछ दिए। तो महाविभूति कई श्लोकों में आया है, लगभग 11 श्लोकों में या 16, पता नहीं। महाविभूति का अर्थ है महती विभूति जस्य स महाविभूति, जिनका बहुत बड़ा वैभव है।
क्या कोई धनी बनेगा इस जगत में? ये सब कुछ भगवान का है। संपूर्ण पृथ्वी भगवान के, संपूर्ण जल। और आगे कहते हैं सोमम मनोजस समा मनंती दिवौक सामय बलमंध वायु ईशो नगानाम प्रजनः प्रजानाम प्रसीदताम नः समहा विभूति। और सोम, ये सोम चंद्रमा जिनके मन है, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। ये चंद्रमा जिन भगवान के मन है और इन्हीं से समस्त औषधियों का पोषण होता है। हम लोग जो चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं या फल खाते हैं, ये सब का पोषण चंद्र किरणों से होता है। चंद्रमा न रहे तो एक फल नहीं हो सकता है, अन्न का एक दाना भी नहीं हो सकता है। जितना गल्ला उत्पन्न हो रहा है, जितना फल, दूध, दही, जो भी भोजन हो रहा है, वो सब चंद्रमा के कारण। और ये चंद्रमा भगवान के मन है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान जब तक चाहते हैं कि हम जिए खाएं तब तक भोजन मिल रहा है, और नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। भगवान जिला रहे हैं। यहां तक कि देवताओं के भी अन्न के सप्लायर चंद्रमा हैं। दिवौ के सामने बलमंद आयु, वही बल है, वही भोजन है, वही आयु है। ईशो नगाना प्रजनः प्रजाना, वनस्पतियों के ईश्वर पोषक चंद्रमा है। और प्रजनः प्रजाना, प्रजा के वही प्रजन है। यदि चंद्रमा न रहे तो एक बच्चा नहीं उत्पन्न हो सकता है किसी भी योनि में। ये प्रजनः का अर्थ है यहाँ जो वीर्य होता है मनुष्य का या किसी का, वह अन्न का सार भाग होता है, और अन्न उत्पन्न किया जाता है चंद्रमा द्वारा। तो इस तरह से कोई भी जीव उत्पन्न हो रहा है तो उसमें चंद्रमा कारण है, इसलिए इनको प्रजनः कहा गया है। प्रजनन करने वाला, जन्मदाता। तो चंद्रमा जिनकी एक महान विभूति है, या इस तरह से अनेक विभूति से जो युक्त हैं, वे प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अब अग्नि के विषय में कह रहे हैं। अग्निर्मुखम जस्य तु जात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा। अग्नि जिनका मुख माना गया है, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान विष्णु के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। अग्नि भगवान का मुख है। तो अग्नि में हवन किया जाता है तो वह भगवान को मिल जाता है। अग्नि मुख है। और किस लिए अग्नि को उत्पन्न किया है भगवान ने? जातः क्रिया कांड निमित्त। जात वेदा, जात वेदा, वेद का अर्थ धन। अग्नि से ही सारा धन प्राप्त होता है। अग्नि में हवन करके ही स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग को वेद या धन भी कहते हैं। वेदस का अर्थ होता है धन, जात वेदा। और सोना भी अग्नि का विकार माना गया है। गोल्ड ये अग्नि का ट्रांसफॉर्मेशन है। अग्नि के कारण सोना बनता है। तो इसलिए जितना भी जगत में सोना है सब अग्नि के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और स्वर्ग में जो भी धन वैभव है वो सब अग्नि में यज्ञ करके, हवन करके प्राप्त होता है। इसलिए इसको जात वेदा कहता है। जिस अग्नि से सारा धन उत्पन्न हुआ है वह अग्नि भगवान का मुख है। क्रियाकांड निमित्त जन्मा, क्रियाकांड के लिए अग्नि को प्रकट किया गया है। वैदिक क्रिया से लेकर के लौकिक क्रिया तक। यदि अग्नि न रहे तो हम खाने बिना मर जाएंगे। केवल अपक्व आहार करके कितना दिन चलेगा? सब्जी उत्पन्न होती है, सब्जी भी भगवान पैदा करते हैं, अनाज, अन्न, चावल, गेहूं। लेकिन भगवान मान लीजिए किसी दिन आदेश करें कि हमारे द्वारा दिए गए अग्नि का प्रयोग मत करो, तुम कच्चा खाओ, गेहूं खाओ कच्चा, आलू कच्चा खाओ, सब पकाना नहीं, क्योंकि अग्नि सब भगवान का उत्पन्न किया। तो भगवान ने जीवों के हित के लिए विशाल अग्नि का भंडार दिए। पूरे संसार में अग्नि व्याप्त है।
कहीं आपने देखा हो आग लगती है तो पूरा घर ही अब्लेज्ड हो जाता है, ऑन फायर, आग पकड़ लेती है। आग बाहर से नहीं आती है, बाहर से केवल प्रकट भर किया जाता है, बाकी वो आग व्याप्त है उस स्थान पर, वो प्रकट हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व में अग्नि भी एक महाभूत है। महाभूत का अर्थ होता है महास्टॉक, महान कोष, बहुत बड़ा स्टॉक भगवान ने बनाया है अग्नि का। ये अग्नि भगवान का मुख। अब मुझे यहाँ समय नहीं है कि मैं इन बातों की व्याख्या बहुत करूं, लोभ होता है करने का, लेकिन कथा भाग अभी बहुत बाकी है। आगे बढ़ते हैं। और जब चक्षु राशि तरणीर देवयानम, और तरणी ये सूर्य जिनके चक्षु हैं, आंख हैं, सूर्य के उगने पर ही हम सब में देखने की शक्ति आती है। यदि प्रकाश न हो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि भगवान जब पलक खोलते हैं तब जाकर के हम लोग देखते हैं, नहीं तो कुछ नहीं देख सकते। जिज चक्षु रेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा। ये सविता, ये सूर्य जिनके चक्षु, देवयानो, देव मार्ग में जाने के रास्ते हैं। ये भगवान सूर्य की कृपा से देवलोक प्राप्त होते हैं। इसको अर्ची मार्ग कहते हैं। सूर्य के रास्ते से ही देवलोक में या भगवान के धाम में जाया जाता है। यहां देव का अर्थ है विष्णु, देवयानम। भागवत में इसको अर्ची मार्ग कहा गया है, प्रकाश मार्ग। और कुछ क्रियाएं हैं जो सूर्य की उपस्थिति में होती हैं दिन में, तो देवयानम, त्रयीमयो, वेदमय मूर्ति है, ब्रह्मण से सधीष्णम। और यहां तक कि ब्रह्म के स्थान है। ब्रह्म मतलब भगवान। सूर्य में भगवान नारायण को देख करके पूजा की जाती है। कहते हैं हे सूर्य नारायण आप कृपा कीजिए। तो सूर्य गोलक में, सूर्य मंडल में वास्तव में चतुर्भुज भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। तो ये सूर्य भगवान के अधिष्ठान माने गए, धीष्ण माने गए। धीष्ण का अर्थ है पूजा का स्थान। जैसे मूर्ति में हम भगवान को पूजते हैं, वैसे सूर्य में भी पूज सकते हैं। भगवान की पूजा सूर्य को दी जाती है, मान करके कि भगवान नारायण सूर्यमंडल के भीतर हैं और वे किरीट मुकुट पहने हैं, कुंडल पहने हैं। और भगवान नारायण के कुंडल और मुकुट की छटा ही सूर्यमंडल से प्रतिफलित होकर सारे विश्व को आलोकित करती, ऐसा कहा गया। भगवान नारायण धारण किए हैं गहना, और गहना की स्वाभाविक चमक, आभूषण की चमक से पूरा विश्व आलोकित होता है, शास्त्र में कहा गया है। तो सूर्य भगवान के पूजा के स्थान है। किसी भी व्यक्ति को यदि बहुत अधिक संदेह हो भगवान के विषय में, तो पूछे कि हमको भगवान को दिखाइए, हमको भगवान को दिखाए, तो कहना चाहिए देखो सूर्य को। सूर्य में भगवान का तेज प्रतिफलित होकर आ रहा है। कोई व्यक्ति उगते हुए सूर्य को, सूर्य के प्रभाव को देख करके भी भगवान को नहीं समझेगा तो उसको दूसरा क्या कोई समझा पाएगा। जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। एक नीतिकार कहता है कि जिस व्यक्ति को स्वयं प्रज्ञा नहीं है, स्वयं बुद्धि नहीं है, तो उसको ये भागवत शास्त्र आदि क्या करेंगे, क्या होगा इससे। कुछ अपने पास बुद्धि चाहिए। जैसे जो व्यक्ति दोनों लोचन से हीन है, दोनों आंखों से हीन है, तो उसको बहुत अच्छा दर्पण देकर के क्या किया जाएगा। किसी अंधे व्यक्ति को दीजिए लाखों रुपए का दर्पण की देख करके तिलक कर लो या अपने श्रृंगार कर लो, तो क्या करेगा वो दर्पण लेकर के।
जिसको विवेक है ही नहीं, उगते हुए सूरज को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, मनुष्य की इच्छा के विपरीत भी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं, हो ही रही हैं सब जगह, और फिर भी वो भगवान को नहीं मानता है, तो गधे को क्या कहा जाएगा बताइए। उसको इतना डल है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या सूर्य प्रत्यक्ष भगवान नहीं है? आखिर वो भगवान माने समझता क्या है? प्रभास्मी शशि सूर्य, मैं सूरज और शशि में प्रभा, भगवान कहते हैं गीता में। भगवान को समझने का यह तरीका है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई विलक्षण वस्तुओं पर विचार करना चाहिए, तब भगवान के बुद्धि कौशल का, उनके तेज का, ज्ञान का, सबका पता हो जाता है धीरे धीरे। ये चक्षु है, सूर्य के उगने पर सब लोग देखने लगते हैं, नहीं तो अंधे। हम लोगों के पास आंखें हैं, लेकिन बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते हैं, आंखों में देखने की क्षमता नहीं। तो ये सूर्य भगवान के आंख माने गए। द्वारम च मुक्तेर अमृतम च मृत्यु प्रसीदताम नः समहा विभूति, ये मुक्ति के द्वार है। मुक्ति के द्वार इसलिए हैं कि भगवान की पूजा इनके भीतर की जाती है, अथवा सूर्य भगवान की चाल से भयभीत होकर के कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं, तो इसलिए उन्हें मुक्ति मिलती है। और जो भजन नहीं करते हैं उनकी आयु को व्यर्थ ही सूर्य काट देते हैं, तो उनके लिए वे मृत्यु के द्वार, मर जाएंगे। सूर्य उग रहे हैं, डूब रहे हैं, तो मनुष्यों की आयु का आप हरण कर रहे हैं। आयुर हरति वै पुंसम उद्यनस्तम च जन्नस, तो आयु का हरण करते हैं, इसलिए कहा गया है कि सूर्य मृत्यु है जीवों की। ये आयु का हरण करना और गला काट देना दोनों एक ही है। हरण कर रहे हैं। और विवेकियों के लिए यही मुक्ति के द्वार है। सवेरे प्रातः काल होने पर सूर्य उगने लगता है, तो बहुत से लोग धर्म का आचरण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं। सूर्य के उगने पर अधिक धर्म परिवर्तन होता है। हमने देखा है बनारस में, कानपुर में या हरिद्वार में किस तरह गंगा जी में लोग स्नान करते हैं सवेरे सवेरे। तो सूर्य की लालिमा अरुणाई पूर्व क्षितिज में आती है और लोग स्नान करना चालू कर देते हैं, भोर में ही स्नान करने लगते। तो भगवान सूर्य मुक्ति भी देते हैं, वैकुंठ देते हैं, नहीं तो मृत्यु के भी कारण है। तो सूर्य जिनकी एक विभूति है, ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। हम पर वे प्रसन्न हो, प्रकट हो। प्राणादभुत जस चराचराणाम प्राण सहो बल मोजस वायु, यह वायु जिनका प्राण है, जिनके प्राण से उत्पन्न हुए, भगवान सांस लेते हैं तब इतनी हवा बनी हुई है। जो समस्त प्राणियों का प्राण है, बल है, ओज है, इंद्रिय शक्ति, मनोबल और शारीरिक बल सब वायु के कारण है। वायु ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। 10 प्रकार का वायु हमारे शरीर में रहता है। आपने सुना होगा, देखे भी हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, उसको कंट्रोल वायु करता है। वैक्यूम कर देते हैं, उसका क्या मतलब होता है मैं तो साइंटिफिकली नहीं जानता हूं, लेकिन ये पता है कि वायु के कारण ही कुछ ब्रेक लग जाता है। इतने बड़े वेग से जाने वाली गाड़ी को वायु पकड़ लेते हैं। जैसे भी हो, ब्रेक लग जाता है। हम लोगों के शरीर को वायु चला रहा है। बात रोग है भी, बात माने हवा। कहीं कोई हवा का फोर्स कम हुआ, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ये हवा ही पंपिंग कर रहा है शरीर में। वायु के कारण खून का दौड़ा हो रहा है, नहीं तो खून अपनी इच्छा से नहीं चलता है, उस पर फोर्स किया जाता है। हवा ऐसे तब संचरण होता है। और जहां वायु की गति रुकती है तो कहते हैं लकवा मार दे। लकवा कोई ऊपर से नहीं लगता है,
भीतर शरीर में कहीं पर वायु का संचरण रुक जाता है, बस रुक जाता है। यही बल है, ऊज है, सह सबका जीवन है। अन्वास साम्राज्य में होगा भाई। यहां तक कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सभी लोग वायु के अधीन हैं। सभी से मतलब है कि समस्त जीवों की इंद्रियों पर देवता बैठते हैं। तो ये सब देवता वायु के अधीन हैं। जब तक वायु है, शरीर में जीवित है, प्राण चल रहा है, तब तक तो देवता रहते हैं, नहीं तो मरे हुए शरीर पर नहीं रहते, भाग जाते। ये सब देवता भी प्राण वायु के अधीन है। तो एक प्रकार से कहने का आशय है कि हम सब भगवान के अधीन हैं। श्रोत्रादिशोजस हृदय खानी, जिनके श्रोत्र से दिशाओं का जन्म हुआ है, जिनके हृदय से खानी प्रजगिरे खम पुरुषस्य नाभ्या देह गतानी छिद्राणी, तो जिनके श्रोत्र से, कान से दिशाओं का जन्म हुआ, जिनके हृदय से शरीर के छिद्रों का जन्म हुआ, और जिनके नाभि से आकाश का जन्म हुआ है, प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम प्रसीदताम नः स महाविभूति, जो प्राण, इंद्रिय, आत्मा और सुशरीर के केत हैं, आश्रय हैं, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न, जिनके बल से इंद्र का जन्म हुआ और जिनकी प्रसन्नता से देवताओं का जन्म हुआ, जिनके क्रोध की मूर्ति हैं रुद्र, और जिनके बुद्धि के रिप्रेजेंटेशन हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान की बुद्धि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, विश्व को रचने वाले। खेभ्यश्च छंदांस, जिनके खेभ्य का अर्थ खानी, जिनके मुख से या नासिका आदि से, जिनके मुख से ऋषियों का जन्म हुआ है और वेदों का जन्म हुआ, और जिनके जननेन्द्रिय से प्रजापति का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी की दो विशेषता है, एक तो वे बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विश्व की व्यवस्था देखते हैं, और दूसरी विशेषता है कि वे जन्म देते हैं सबको। तो जन्म देने के अर्थ में वे भगवान के जननेन्द्रिय से प्रकट हैं, और विश्व व्यवस्था देखने में भगवान के बुद्धि से जन्म दिए, अर्थात भगवान के ही बुद्धि सागर का एक कण है ब्रह्मा जी, एक बिंदु है। थोड़ा सा मन लगा करके विचार करेंगे तो चित्त आश्चर्य से भर जाएगा कि इस विशाल विश्व व्यवस्था के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, ब्रह्मा जी की। किस जीव को क्या कर्म फल देना है, कैसा शरीर देना है, कैसा भोजन देना है, कैसा वस्त्र आवास, कब उसके शरीर को मार देना है, हटा देना है उस शरीर से, कब क्या करना है, सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी देखते हैं। और भगवान तो अपने धाम में विहार करते रहते हैं, सारी जिम्मेवारी दे दिए हैं ब्रह्मा जी को कि तुम करो, सब देखो। भगवान यहां आते नहीं है, उनको बुलाना पड़ता है अवतार लेने के लिए। तो भगवान के बुद्धि के एक छोटा सा प्रकाशन ब्रह्मा जी है। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीर वक्षसः पितरः छायास, समस्त सौभाग्य जिनके वक्षस्थल से प्रकट हुआ है, जिनकी छाया से पितरों का जन्म हुआ, जिनके स्तन से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, द्यौर्जस श्रीष्णु अप्सरसो विहारात, जिनके सिर से स्वर्ग का जन्म हुआ, स्वर्ग प्रकट हुआ, और जिनके सुख विहार से अप्सराओं का जन्म हुआ। ऐसे महती विभूति भगवान जिनकी है, वे प्रभु हम पर प्रसन्न। पृष्ठतो अधर्म का अर्थ भगवान से विमुख रहना ही पाप है, अधर्म है, ये अर्थ है। और भगवान के सामने रहना ये धर्म है। जिनके मुख से वेद और ब्राह्मणों का जन्म हुआ, जिनकी भुजाओं से क्षत्रियों और बल का प्राकट्य हुआ, और जिनके जांघों से वैश्य और उनके व्यापार कुशलता का जन्म हुआ, और जिनके चरण कमल से
शूद्र और उनकी शुश्रूषा का जन्म हुआ, जिनके ऊपर के ओठ से लोभ का जन्म हुआ। लोभो धरा, लोभ का अर्थ नीचे, जिनके अधर से, नीचे के ओठ से लोभ का जन्म हुआ और ऊपर के होठ से प्रीति का जन्म हुआ, जिनके नख से द्युति कांति का जन्म हुआ और जिनके स्पर्श से पशव्य काम का जन्म हुआ। काम वासना, लस्टिक डिजायर्स, इसको ब्रह्मा जी पशव्य कह रहे हैं। पशव्य का अर्थ होता है पशु का विषय। यह इंद्रिय तृप्ति, काम वासना, ये मनुष्य का धर्म नहीं है, मनुष्य का काम नहीं, ये पशु का काम है, ऐसा यहां कहा जा रहा है। पशव्य, पशु लोग इस थोड़े से सुख के फेर में पड़े रहते हैं। मनुष्य का तो अधिकार ब्रह्म सुख में है, भगवान की भक्ति का सुख पाना चाहिए। इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क करके, आंख का रूप से या त्वक का स्पर्श से, नासिका का गंध से, कान का शब्द से, ये जो संसार के विषयों का सुख कोई व्यक्ति अनुभव करता है, तो ये ऐसा सुख तो पशु भी करते हैं, सुखानुभव पशु भी करते हैं। मनुष्य इसके लिए नहीं है कि प्रकृति की वस्तुओं का अनुभव करे। प्रकृति से पार परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का अनुभव करना, यह मनुष्य का अधिकार है। इसलिए काम को यहां पशव्य कहा गया है। पशव्य काम, भगवान के स्पर्श से इसका जन्म हुआ। स्पर्श का अर्थ है स्पर्श इंद्रिय से। भूर्वोर जमह पक्ष भवस्तु काल, जिनकी भौहों से जमराज का और जिनकी पलकों से काल का जन्म हुआ है, वे भगवान हम पर प्रसन्न। जमराज क्या है? भगवान के भौहों से जन्म हुआ है। इस संसार में सबसे यदि कोई भयावह व्यक्ति है ब्रह्मांड में, तो जमराज जी। स्वरूप में भयावह नहीं है, उनका रूप अच्छा है, लेकिन उनका स्वभाव इतना कड़ा है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार वे दंड देने में ही व्यस्त रहते। जीव कितना भी हा हुताश करे, लेकिन उसको दंड देना ही है। जमराज का नाम सुन करके कांप जाते हैं लोग, और ऐसा कभी कभी कहते हैं किसी व्यक्ति को, अरे और से तो नहीं, क्या जमराज से भी तुमको भय नहीं है? जमराज से तो भय होगा है। तो वो भगवान के भाव से उत्पन्न हुआ, अर्थात भगवान थोड़ा सा भ्रिकुटी, थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दें तो इतना भयावह परिणाम हो सकता है। बहुत बल लगा करके जमराज को पैदा नहीं किए हैं वे, भावों से पैदा कर दिए। और जिनके पलक से काल का जन्म हुआ है, पलक बंद हुई कि सारा संसार ध्वस्त हो जाता है एक इशारे पर। तो पलक से काल का जन्म हुआ है। ये भगवान के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। अब संक्षेप में पूरा एक बार कहते हैं कि जितना भी जगत में द्रव्य है, भूमि, जल, अग्नि, वायु आदि, और वयः काल, कर्म, कर्म का अर्थ है कर्म फल, और गुणान, प्रकृति के गुण से उत्पन्न वस्तुएं, और विशेषम, विशेषम का अर्थ है भौतिक प्रपंच। ये सब जज्जोग माया विहितान वदंती। वेद शास्त्र कहते हैं और सभी महात्मा कहते हैं कि ये भगवान की योग माया से बने हुए हैं, भगवान की माया से सब वस्तुएं बनाई गई हैं। जद दुर्विभाव्यम, इसको समझ पाना, कैसे नियम चल रहे हैं, कैसे वस्तुएं बन रही हैं, दुर्विभाव्य, इसकी भावना करना भी कठिन है। सारे संसार पर विचार की बात छोड़ दीजिए, एक साधारण जरा विचार कीजिए। एक टमाटर का पौधा है, टोमेटो को हम लोग टमाटर कहते हैं हिंदी में। टमाटर है, एक पौधा रोप दीजिए पृथ्वी में और वो बढ़ता है और अपने साथ सैकड़ों फल ले लेता है।
तो टमाटर के पौधे में फल लगना और फल के ऊपर पैकिंग होना, पैकेज प्लास्टिक जैसा, और बढ़ता है। कौन बढ़ाता है? उसमें रस भरता जाता है, रस भरता जाता है और ऐसा सुंदर कवभर बनाते हैं भगवान कि उसका रस बाहर नहीं जा सकता। कोई विभाग नहीं है उसके लिए कि पैकिंग विभाग एक खोल दो अलग, तो मिनिस्टर बना दो, ये करो वो करो। स्वाभाविक परास शक्ति विविधई सूर्यते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविक ही शक्ति। और वो टमाटर बाद में लाल हो जाता है, अरुण वर्ण का हो जाता है। कौन गया पेंटिंग करने? कैसे लाल हो गए? और कोई कोई टमाटर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लाल में भी कोई सैफरन दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई गुलाबी रंग का दिखता है, ऐसा होता है। कौन रंगने गया और स्वाद कौन भरने गया उसमें? कौन कवभर बनाया, कौन बढ़ाया? देखिए भगवान की व्यवस्था। यह समझ में नहीं आ सकता है कैसे बढ़ रहा है, कैसे पैकिंग बन रही है, कैसे लाल हो रहा है। एक साधारण वस्तु को भी हम नहीं समझ सकते, फिर संपूर्ण विश्व व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे इस जड़ शरीर में आत्मा टिका हुआ है, कब तक टिकाया गया है, कहां है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए कहा गया दुर्विभाव्यम अस्माभिरीति शेष। हम सबके द्वारा यह समझना कठिन है कि कैसे जगत चल रहा है। एक कवि ने कहा है कि देखो, प्राण को कहा गया है कि वो वायु है आत्मा, और शरीर में 9 छेद हैं, छिद्र हैं, फिर भी आत्मा टिका हुआ है, यही आश्चर्य है। और निकल कर चला जाएगा तो क्या आश्चर्य है। 9 द्वारे को पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहिबे को आचरज है, गया तो अचरज कौन। कोई ऐसा पक्षी हो किसी पिंजड़े में जिसमें 9 दरवाजे हों, 9 द्वार हों और 9 खुला हो, और फिर भी पक्षी उड़ करके 9 भागे, तो यह आश्चर्य है ना। हम लोग जी रहे हैं, ये आश्चर्य है। मर जाना स्वाभाविक है, मतलब शरीर से आत्मा का निकल जाना वही स्वाभाविक है। कैसे टिका हुआ है, यही आश्चर्य है। रहिबे को आश्चर्य। और ऐसी भगवान की व्यवस्था है, जब तक वे चाहते हैं तब तक आत्मा शरीर में रहता है। जिस दिन नहीं चाहेंगे, मारे कृष्ण राखे के, जिस दिन वो नहीं चाहेंगे तो सारे डॉक्टर लगे रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी दवा दी जाएगी, फिर भी आत्मा निकल कर चला जाएगा। इसको दुर्विभाव्यम कहते। किसी के बुद्धि से ये समझ में आने की बाहर की बात है किस तरह भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, व्यवस्था करते हैं। दुर्विभाव्यम। पर फिर भी प्रबुधापवाद, जगत चाहे जितना भी सुंदर चल रहा हो, चाहे यहां कितने भी तथाकथित सुंदर लोग हों, सुंदर वस्तुएं हैं, सब कुछ, लेकिन प्रबुद्ध जो लोग प्रकृष्ट रूप से बुद्ध हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा अपवाद हम, वे इसका त्याग कर देते हैं। इस जगत से प्रेम नहीं करते हैं। भले भगवान की यह महती व्यवस्था है, बहुत बड़ी विशाल व्यवस्था है, लेकिन जो विद्वान हैं इस जगत को त्याग देते हैं, इससे प्रेम नहीं करते हैं। प्रबुधापवाद हम, वे भगवान को पसंद करते हैं, न कि भगवान के सृष्टि प्रपंच को। प्रबुद्ध कहते हैं उनको, प्रकृष्ट बुद्ध प्रबुद्ध, जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, भक्त जन हैं, वे भगवान की विशेषता पर लुब्ध रहते हैं, जगत की विशेषता पर नहीं। तो इसके द्वारा बताया गया कि जो कुछ भी भौतिक प्रपंच है ये अज्ञानियों के लिए है। यहाँ सुख मान रहे हैं, तो वे लोग कहीं भी जाते हैं तो किस विशेषता पर लुब्ध रहते हैं? भगवान की विशेषता पर। कहीं भी भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, तो प्रबुधापवाद हो, इस जगत से प्रेम नहीं करते। इस प्रकार इस सब प्रपंच अवस्थान का वर्णन करके आप कहते हैं
नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्ते स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मन। लेकिन इस विशाल विश्व की रचना करके भी हे प्रभु आप यहाँ की वस्तुओं को भोगने में कभी प्रवृत्त नहीं होते हैं। आप स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मन है, आप अपने स्वरूप के आनंद से, स्वरूप शक्ति के आनंद से परिपूरित आत्मा हैं। माया के द्वारा रचित गुणमय वस्तुओं में आप कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का आशय क्या है अब कहिए। मान लीजिए भगवान कहें कि हे ब्रह्मा जी, अज्ञात रूप से ही, भगवान प्रकट नहीं है लेकिन मन में विचार उठेगा कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो पूछें कि हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी और हे इंद्रादि देवगण, आपका अभिप्राय क्या है? तब कहते हैं सत्वं नो दर्शयात्मानं अस्मत्करण गोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। ये कहते हैं हे प्रभु, आप ऐसे महान हैं, आप परम दुर्लभ हैं, इस जगत के रचयिता हैं, पालक हैं, संरक्षक हैं, संचालक हैं, इतना महान आप हैं। हम लोगों की यही इच्छा है कि आप आत्मानं दर्शय, आप अपने को हमें दिखाइए, अर्थात दर्शन दीजिए, हमारे सामने प्रकट होइए, हमारी यही इच्छा, यही इच्छा। सत्वम न दर्शय आत्मानं अस्मत् करण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। दो प्रार्थना है इसमें। एक तो आप अपना मुखाम्बुज दिखाइए। मुखाम्बुज का अर्थ मुख कमल। भगवान के मुख की याद कर रहे हैं जैसा शास्त्रों में वर्णन है। और ब्रह्मा जी तथा शिव जी वो तो डायरेक्ट भगवान को देखे हैं इसके पहले। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के शुरू में ही भगवान को देखे थे और शास्त्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं। भगवान का मुख कैसा है? कमल के समान सुंदर है, अथवा कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुंदर है। भगवान के मुख की सुंदरता की उपमा कमल से दी जा रही है, तो उसमें सौंदर्य और सौकुमार्य, सौरभ्य और सौस्वर्य और सौगंध सबका वर्णन किया जा रहा है। भगवान का मुख बहुत सुंदर है, एक तो यह बात है, और दूसरा वो बहुत सुकुमार है, उसका स्पर्श अत्यंत कोमल है। कभी कभी भक्तों ने वर्णन किया है कि भगवान का जो मुख है या पूरा शरीर वो कमल से भी अधिक कोमल है, नवनीत से भी अधिक कोमल। नवनीत का अर्थ होता है माखन, ताजा माखन, बहुत कोमल होता है। भगवान का शरीर इतना कोमल है, तो मुख कोमल है, और उनके मुख से बहुत दिव्य सुगंध निकला करते, पूरे श्री विग्रह से ही सुंदर गंध निकलता है, तो इसको सौगंध्य कहते। और सौस्वर्ज, बहुत सुंदर बोलते हैं, सुंदर स्वर, सौस्वर्ज। भगवान ऐसा सुंदर बोलते हैं कि उनके एक बोली से जीवन का संचार हो जाता है। और भगवान के मुख का वर्णन किया गया है मथुरा में। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर मथुरा में प्रवयस व्यक्ति भी, बूढ़े व्यक्ति भी सब जवान हो गए थे। आप पढ़िए, भागवत में 10वें स्कंध में लिखा गया, तत्र प्रवयसोप्यासन रूढ़ यौवन है से। जितने भी व्यक्ति थे, आयु बहुत दिन की थी उनकी, लेकिन सब बिल्कुल युवक हो गए थे। भगवान कृष्ण के मुख को देख करके इतना सुख होता था, इतना आनंद होता था कि
बुढ़ापा दूर हो गई। तो जो लोग अधिक दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिए कि भगवान को रोज देखा करें, जगन्नाथ जी को। वो बहुत दिन जिएंगे वास्तव। भगवान कृपा दृष्टि फेरते हैं। भगवान के मुख को देख करके जीना चाहिए जितना दिन जीना है, विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान के मुख की विशेषता तो कहते हैं सस्मितम ते मुखामुजम, हे नाथ हम आपके मुख को देखना चाहते हैं, आप अपना मुख दिखाइए, मंद मुस्कान के साथ दिखाइए, हंसते हुए। ऐसा प्रार्थना का यह आशा नहीं है कि आप मुस्कुराते हुए आइए, ये मुखाम्बुज का विशेषण है। आपका मुखाम्बुज हमेशा स्मित के साथ रहता है, ये अर्थ। आपका मुख कमल सर्वदा सस्मितम, स्मित के साथ रहता है। स्मित का क्या अर्थ होता है? स्मित का अर्थ होता है हंसना, लेकिन जिसमें दांत दिखाई न पड़े। यदि हंसी में दांत दिखाई पड़ गया तो इसको हास्य कहते हैं। और यदि और आवाज निकलने लगी हंसी में, तब तो वो तो बहुत प्रहास है, ऊंचे स्वर का ऊंचा हास्य। ये दांत भी दिखाई दे थोड़ा थोड़ा। भगवान का दांत तो अद्भुत है, दिव्य, चमचम चमकता रहता है। सर्वदा उनके मुख पर मुस्कान रहती है, क्योंकि भगवान पर कोई मुसीबत नहीं है, भगवान को कोई कमी नहीं है कि किसी चिंता में मुंह लटकाए बैठे हैं। जब भगवान ही परेशान हो जाएंगे तो उनकी शरण लेने वाले की क्या दशा होगी बताइए। भगवान ने सब तरह से पूर्ण है, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो दुखी हो ही नहीं सकते। हरीशूरी जी एक भागवत के टीकाकार हैं, वे लिखे हैं कि जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार संभव नहीं है और गंगा जी पाप का मुख कभी नहीं देखती हैं, सरस्वती यह नहीं जान पाई कि मूर्खता किस चीज का नाम है, और लक्ष्मी जी को दरिद्रता से कभी भेंट नहीं होती है, उसी तरह भगवान यदि चाहें कि हम कभी दुखी भी हो जाएं तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही सुख का है। भगवान इसीलिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। आनंद भीतर से होता है, बाहर से नहीं। हम लोग तो बाहरी कुछ वस्तु मान सम्मान पा करके और एक क्षण भर के लिए मन में अनुकूल भावना करते हैं, अनुकूल भावना करते हैं, तो उसी को समझते हैं ये आनंद है, मुस्कुराहट है, तो बाहरी चीज लेकर। ये बाहरी चीज कितना दिन आनंद दे सकता है? और आज मिला है कल नहीं मिलेगा, कल छीन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पहली तो ये हमारी विमुखता है कि हम जड़ शरीर में अपने को सुखी मान रहे हैं, ये शरीर ही अपना नहीं है। कितना दिन बनावटी हंसी हंसेंगे? ये हंसी सब स्टूडियो में फोटो खिंचाते हैं और फोटोग्राफर कहता है कि जरा मुस्कुराइए, वो उस प्रकार की हंसी है। क्या मुस्कुराएंगे? कोई मैकेनिकल प्रोसेस से मुस्कुराहट थोड़े आती है ठीक से। हमने तो कई बार देखा है, फोटोग्राफर कहता है जरा हंसिए, जरा स्माइल कीजिए, तो पहले से व्यक्ति खुश रहता है, वह भी बाद में गंभीर हो जाता है और फोटो बिगड़ जाता है। वो कहता है जरा मुस्कुराइए। और कदाचित मान लीजिए मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ फोटो आ भी जाए तो वो मुस्कुराहट स्वरूप की मुस्कुराहट नहीं होती। बच्चों में स्वरूप की हंसी होती है, यदि वो भी असली स्वरूप की नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो स्वाभाविक है, वो चिंता का भार नहीं है। तो भगवान तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान के उस सुंदर मुख को देवता देखना चाहते हैं जिसमें सदा स्मित रहता है, सस्मितम। यही है देवताओं का, भक्तों का स्वभाव है, भगवान के मुख को देखना चाहते हैं। इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, काकू ध्वनि कर रहे हैं और कहते हम आपका मुख देखना चाहते, दर्शन करना चाहते।
और बताइए उन मूर्खों को क्या कहा जाए जो भगवान को निराकार कहते हैं? बताइए वो क्या देखेंगे? जब शुरू से ही ऐसी डल धारणा है, जब बुद्धि इतनी मल से सनी हुई है, वे क्या भगवान को देखेंगे? जब ये विचार ही नहीं है कि भगवान का मुख है, हंसता हुआ मुख है, वो क्या देखेंगे? विश्व के सर्वोच्च लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सब भगवान के मुख को देखने के लिए बेचैन। आज भी देखिए इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान का मुख देखने के लिए विकल रहते। मंदिर में जाइए कितनी भीड़ रहती है, जगन्नाथ जी मंदिर में या वृंदावन के अनेक मंदिरों में, भगवान को देखने की लालसा है। कुछ लोग तो बिना देखे पानी भी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते, भगवान को देख करके ही खाते हैं। नियम है वृंदावन, अर्चा विग्रह को देखते हैं। तो हम आपके मुस्कान से युक्त मुख अंबुज को, मुख कमल को देखना चाहते हैं। और तो मानो भगवान ने कहा कि ठीक है, तब मैं अपने सारे शरीर को ढक करके और केवल मुख दिखा दूंगा हंसते हुए। तो कहते नहीं नहीं, आत्मानम दर्शय, अपने को दिखाइए। इसलिए श्रीधर स्वामी जी च अर्थ करके दो अर्थ किए, आप मुख दिखाइए और अपने को भी दिखाइए, मतलब पूरा श्री विग्रह दिखाइए, प्रकट होइए। नहीं खिड़की से भगवान अपना मुख दिखाते और कहते देख लो जाओ, नहीं अपने को दिखाइए। भगवान ने कहा, मान लीजिए कि आप लोगों की इंद्रियां प्राकृत हैं और मैं अप्राकृत हूं, चिन्मय हूं, दिव्य हूं, तब कैसे देख सकेंगे? तब कहते हैं अस्मत् करण गोचरम, जिससे हम आपको देख सकें ऐसी कृपा कीजिए। मतलब हमारी इंद्रियों में भी देखने की शक्ति दीजिए। आप कृपा कीजिए कि हमारी आंख आपको देख सके, हमारे कान आपके सुंदर शब्द को सुन सके। आप ही कृपा कीजिए प्रभु। तो अस्मत् करण गोचरम, हमारी इंद्रियों के गोचर रूप आप दिखाइए। हमारी इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि हम आपको देख सकें, लेकिन आप हमारी इंद्रियों को दिव्य बना सकते हैं। हाँ, आप क्षमता दे सकते हैं देखने की। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अस्मत् करण गोचरम, जिससे हम आपको देख सकें, ऐसी कृपा कीजिए और प्रकट कीजिए अपने को। तो भगवान मानो पूछते हैं कि आप कैसे विश्वास करते हैं कि आपके प्रार्थना से मैं प्रकट हो जाऊंगा? तब कहते हैं स्व भक्तेच्छानुवर्तित्वम तो दृष्टम, आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, यह देखा हुआ विषय है हम लोगों का। आप भक्तों की इच्छा के अनुसार करते हैं और हम आपके भक्त हैं। तो तैस्तै स्वेच्छा धृतै रूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम जन्म भगवान तत्करोति ही। ऐसा देखा गया है कि जो हम लोगों के लिए दुस्सह कर्म है, अशक्य है, उन कर्मों को आपने समय समय पर प्रकट होकर के किया। जैसे पृथ्वी का उद्धार आपने किया 12 रूप धारण करके, या हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद महाराज की आपने रक्षा किया। भक्त की इच्छा के अनुसार आप व्यवहार करते हैं, ये देखा हुआ सत्य है। जब श्री प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान सर्वत्र हैं और इस स्तंभ में भी, खंभे में भी हैं, तो अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए आप प्रकट हो गए। हमें विश्वास है आप हमारी इच्छा के अनुसार अपने को प्रकट करेंगे। हम आपके भक्त हैं, आपकी शरण में हैं, और हम इसलिए विश्वास करते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है बहुत काल से, पहले से ही। तैस्तै स्वेच्छा धृतै रूपै, स्वेच्छा करता अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार आप बहुत बहुत रूप प्रकट किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम पहले किए हैं। इसलिए आपके पिछले इतिहास को देख करके हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें दर्शन देंगे, आप हमें सांत्वना देंगे। भगवान के पूर्व चरित्र विद्यमान है देवताओं को, भगवान का स्वभाव इस तरह से याद आ रहा है।
आप सदा वो काम किए हैं जो हम लोगों से नहीं हो सकता था, हमें सहारा दिए। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने पुण्य को, अपने कर्म को आपको अर्पित करता है तो वह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते, आपको कर्म अर्पित नहीं करते, तो उनको बहुत क्लेश भोगना पड़ता है। उनके कर्म कैसे होते हैं? क्लेश भूरि अल्प साराणि, उनमें क्लेश अधिक होता है और अल्प सार होता है उनके कर्मों में। भगवान की आराधना के अलावा और जो भी कर्म है जगत में, वास्तव में उसमें क्लेश भूरि, क्लेश ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 99% से भी ज्यादा क्लेश समझिए। और अल्प सार, सार का अर्थ है फल, फल बहुत कम है, बल्कि कहीं कहीं तो फल है ही नहीं, विफलानी हो जाता है। विफलानी, जो विषयार्थ हैं, संसार के भोगों में पड़े हुए हैं और काम करते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है, मर जाते हैं और फल बहुत कम मिलता है। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कैसा उनका प्रयास होता है। जैसे श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्ध है तेषामसौ क्लेशलय वशिष्यते नान्य यथास्थल तुषावघातिना। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के लिए काम नहीं करते, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए केवल काम करते हैं, यहां तक कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, उनका प्रयास ऐसा है कि जैसे किसी व्यक्ति को चावल की जरूरत है, भूख लगी हुई है और वो पूछे हमको चावल चाहिए, चावल चाहिए, चावल चाहिए, कोई व्यक्ति उसको बता दे चावल का तूस, केवल भूसा जिसमें एक कण भी चावल नहीं है, उसको बता दिया कि इसको कूटो, इसमें से चावल निकलेगा, और वो कितना भूसा है पर्वत प्रमाण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पर्वत के समान बड़ा भूसी का ढेर है, अंबार है, और कह दिएगा इसको कूटो, इसमें से चावल निकलेगा, तो वो मर जाएगा। वो कूटते कूटते चावल कहां से आएगा? भूख से मर जाएगा। तो जो लोग भक्ति छोड़ करके नाम जप आदि छोड़ देते हैं, भजन नहीं करते और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, इधर किसी ज्ञानी की शरण लो, यह करो वो करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, यह करो वह करो, तो ये सब भूसा कूटते हैं चावल के लिए। तेषामसौ क्लेशलय वशिष्यते। जो व्यक्ति चावल प्राप्ति के लिए तूस को केवल अवघात कर रहा है, कूट रहा है, उसको चावल तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ मिलेगा। क्या? क्लेश जरूर मिलेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, अस्पताल जाएगा, मरेगा कूट कूट करके, चावल तो मिलेगा नहीं। क्लेशलय एव शिष्यते, श्रम एव ही केवल परिश्रम मिलेगा, परिश्रम मिलेगा। यहां पर ब्रह्मा जी वही बात कह रहे हैं कि क्लेश भूर्यल्प साराणी कर्माणि विफलानि वा। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको केवल क्लेश भोगना पड़ता है, फल मिलता है तो थोड़ा, कभी कभी तो फल बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन आपके लिए कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें प्रयास बहुत नहीं होता है, फल तो 100% होता है। आप प्रसन्न हो जाते हैं, उसको सुख मिलता है, संसार बंधन कटता है। तो एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कोई भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो क्या शक्ति है कि कर्म करेगा? एक तो थोड़ा कर्म करेगा, हो सकता है कर्माभास करे, कर्म भी न करे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नाममः कर्म कल्पोपि विफला ऐश्वरार्पित। जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है तो कर्म थोड़ा भी हो, यहां तक कि कर्म कल्प हो, कर्म का आभास है, नाम मात्र का कर्म, लेकिन वह भी विफल नहीं हो सकता है। वो जीव को मुक्त करता है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कराता है। भगवान यह नहीं देखते हैं किसी को कि हमारे लिए कितना कर रहा है। भगवान
अभिप्राय देखते हैं, नियत देखते हैं। भगवान को तो एक तुलसी का पत्ता दे करके और विकृत किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि श्रीपाद अद्वैताचार्य ये तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा करके और चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कर दिए। भगवान उनके पूजन से, उनके हुंकार से प्रभावित हो गए। क्या है कर्म? बहुत नाम मात्र की पूजा है, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न हो गए। ऐसा कहा गया है कि तुलसी दल मात्र से और चुल्लू भर पानी से भगवान वैकुंठ बिहारी को खरीदा जा सकता है, वश में हो जाता। भगवान जीवों के हितैषी हैं और सब तरह से परिपूर्ण हैं, इसीलिए वे थोड़ा सा संबंध चाहते हैं, किसी तरह से हमसे जीव संपर्क में आ जाए। लेकिन अन्य जो लोग हैं, देवताओं के उपासक हैं और सब, उनको बहुत भारी परिश्रम पड़ता है और फल नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं उनको पता नहीं है कि कितना घाटा लगता है। देवता बेल फल के बराबर लेते हैं तब सरसों भर देते हैं ये उनका स्वभाव है। भगवान ऐसे नहीं, भगवान कुछ भी आकांक्षा नहीं करते हैं। जीव संकोच में न पड़े कि मैं फ्री ले रहा हूं, इसीलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ दे दो, हो गए। संकोच में न पड़े कि मैं कुछ नहीं दिया, इसलिए भगवान कहते हैं कि थोड़ा मुझको पानी दो, पत्ता दो, कोई फल दो, बस इसी से तुम शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। तो भगवान को जरूरत नहीं है। सारा आपने सुना कि जल जो कुछ भी है भगवान का रहता है, तो उनको पानी की क्या आवश्यकता है? कि वो पानी के बिना तड़प रहे हैं कि कहेंगे कि एक गिलास पानी दो हमको। लेकिन वे इसलिए कहते हैं, शायद ऐसा कहने से वे पानी लेकर आएगा हमारे पास। को भगवान को प्यास लगी है तो हम पानी दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे धन के अभिमान में रहते हैं कि आप उनको कहिए कि मंदिर आइए, वे नहीं आएंगे। लेकिन आप उनको कहिए कि भगवान की कुछ सहायता कीजिए, चलिए मंदिर में भगवान को दीजिए, तो देने के अभिमान में आते हैं। हाँ, हम देंगे, हम दाता हैं, हम भिखमंगा नहीं है। और भगवान से मांगते नहीं हैं। भले और जगह से व्यापार करके कमा लेते हैं और सब, लेकिन भगवान से मांगते नहीं हैं। शायद उनको विश्वास नहीं होगा कि भगवान देंगे, लेकिन भगवान को देने के लिए आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ ऐसे दानाभिमानी होते हैं कि उनको देने के लिए बुलाओ। ठीक है, देने के लिए आइए। यदि भगवान को जरूरत नहीं है लेकिन देने के लिए ही आएंगे तो आओ, किसी तरह आओ। लेने के लिए आओ चाहे देने के लिए आओ, आओ तो शरण में। ऐसा प्रभुपाद जी कहे। इसलिए बड़े बड़े धनियों को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए भगवान को दीजिए, तो देते हैं। और आप कहिए उनसे प्रार्थना कि चलिए मंदिर में भजन कीजिए, जब नहीं है, देने के लिए ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तो ठीक है, देने के लिए भी आएंगे तो एक संबंध तो भगवान के साथ बन जाएगा। तो भगवान के प्रति किया गया थोड़ा भी कर्म महान होता है। और कैसे अनंत फलदायक होता है, इसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जैसे वृक्ष के मूल का सेचन करना, अभी नहीं, जैसे मूल का सेचन करते हैं तो वह वृक्ष के मूल का सेचन उसके शाखा का, स्कंधों का सेचन हो जाता है अपने आप। स्कंधों को सींचना नहीं पड़ता है, शाखाओं को, पत्र पुष्प आदि को नहीं सींचना पड़ता है, केवल मूल को सींचने से सबका सिंचन हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का पूजन करने से, भगवान का आदर करने से अपना और जगत के समस्त जीवों का पूजन हो जाता है, सबको सुख मिलता है, क्योंकि भगवान मूल है। पर अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब तरह से आपके भक्त हैं, पर फिर भी हम लोगों पर ऐसा संकट आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों संकट आया।
इसलिए प्रणाम करते हैं अंत में। नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। आपके स्वभाव उचित कर्म समझ में नहीं आते हैं। यह बात समझ में नहीं आती है कि आपके भक्त इस संसार में क्यों दुखी रहते हैं। कभी कभी, सब समय नहीं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि आपके भक्त भी बहुत दुख में हैं और आपकी इच्छा से आप दुख में डालते हैं। तो असुरों को बढ़ावा दे करके, उनकी शक्ति बढ़ा करके और हम देवताओं को दुख में डाले हैं। तो हे प्रभु, आपकी इच्छा समझ में नहीं आती है और यह भी इच्छा समझ में नहीं आ रही कि कितना दिन दुख में रखेंगे। इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। आप ही जानते हैं आपका अभिप्राय, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि आप हमारे सामने प्रकट होइए। एक बार भगवान को कहते हैं कि आप निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। तो जो व्यक्ति गुणों से परे है वो गुणों की व्यवस्था देखने के लिए थोड़े आएगा, तो कहते हैं गुणेशाय। आप गुणों के ईश्वर हैं, इस विश्व की व्यवस्थापक हैं। और उसमें भी कहते हैं हाँ, विश्व के व्यवस्थापक हैं तो कर्म के अनुसार फल देंगे। तब कहते हैं सांप्रतम, इस समय सत्वस्थाय, आप सत्वगुण में हैं। आप सत्वगुण में हैं, इसलिए हम लोगों का पक्षपात जरूर करेंगे। इसलिए प्रकट होइए, हमें दर्शन दीजिए। एवं स्तुतः सुरगणैर भगवान हरिविश्वरः तेषाम आविर्भूतराजन सहस्रार्कोदयद्युतिः। इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान प्रार्थित हुए। यहां सुरगणैः शब्द दिया गया है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भजन में जुटे हुए थे। वो कीर्तन चल रहा था, सामूहिक कांग्रेगेशनल कीर्तन, तो सब देवता स्तुति कर रहे थे। मुख्य स्वर ब्रह्मा जी का था। एवं स्तुतः सुरगणैः, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया, गुण गाया और दर्शन के लिए प्रार्थना किया, तो तेषाम आविर्भूत, उनके बीच में ही या उनके सामने भगवान प्रकट हुए। तेषाम शब्द का यह अर्थ है कि उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए, कहीं से आए नहीं। कभी कभी भगवान गरुण जी पर चढ़ करके आते हैं, कभी बिना गरुण के भी ऐसे प्रकट होकर के वे आते हैं, लेकिन यहां पर वे प्रकट हुए सहसा। तेषाम आविर्भूत राजन सहस्रार्कोदयद्युति, और सहस्र अर्क, सहस्र सूर्य जब एक साथ उगे और जितना प्रकाश उनके उगने से होगा उतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा था। सहस्र अर्क उदयद्युति। भगवान ने अपने तेज को अपनी इच्छा से कभी कभी छिपा कर प्रकट होते हैं, तो भक्त आसानी से उनको देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने तेज को लिए प्रकट होते हैं। तो सहस्र का अर्थ है अनंत, लाखों, करोड़ों या हजार। तो हजारों सूर्य के उगने पर जो द्युति होगी, वह द्युति, वह कांति भगवान के श्री विग्रह की थी। और इतना तेजस्वी भगवान है, इतना तेजस्वी है कि उनको देख करके सबकी आंखें चकचका गई हैं। सब लोग कुछ नहीं देख सके, वे अपने को, आकाश को, दिशाओं को नहीं देख सके, फिर भगवान को कहां से देख सकते थे। इतनी आंखें चौधिया गई भगवान के तेज को देखकर। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा नापश्यन खम दिशम क्षोणीमात्मानं च कुतो विभु। प्रतिहत इक्षणा, उनकी आंखें प्रतिहत हो गई, देखने की शक्ति लुप्त हो गई। बहुत अधिक प्रकाश यदि एकाएक सामने आ जाए तो कोई भी जीव देख नहीं पाता है। तो भगवान में इतना प्रकाश निकल रहा था कि सबकी आंखें चकचका गई और देख नहीं पाए। आकाश को भी नहीं देख रहे थे, न पृथ्वी को, न दिशाओं को, न अपने को। तो कुतो विभुम, फिर भगवान को कैसे देख सकते थे? नहीं देख पाए। सभी
साष्टांग प्रणाम किए। ये समझ गए कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो केवल लाइट भर दिखाई दे रही थी, पर ब्रह्मा जी और भगवान शिव इन दो की आंख नहीं चकचकाई, आंखें चौंधियाई नहीं, ये देखते रह गए भगवान के उस परम सुंदर स्वरूप को। बाद में सब देवता भी उठे प्रणाम करके, तो उनको भी देखने की शक्ति आ गई। देवताओं ने कहा था कि आप ऐसी शक्ति दीजिए कि हम आपको देख सकें, अस्मत् कर्ण गोचरम। तो सब देवता भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। आंखें देवताओं की हैं, ब्रह्मा जी की, और वर्णन सुखदेव गोस्वामी का है। जैसे आप लोग टेलीविजन में देखते हैं, रूप आता है और वर्णन दूसरा कोई करता जाता है। वर्णन करने की मशीन दूसरी होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि टेप रिकॉर्डर फेल हो गया है तो केवल मुख संचालन, हाथ ऐसे चल रहा है, कोई आवाज नहीं निकल रही। तो भगवान के रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देवताओं की आंख से। देवता सब देख रहे हैं भगवान को, उसके अनुसार वे वर्णन करते हैं। देखिए भगवान का कैसा स्वरूप है। तनुम शब्द दिया जा रहा है, इसीलिए स्त्रीलिंग में वर्णन चलेगा। भगवान का तनु कैसा है, श्री विग्रह कैसा है। पहली विशेषता दे रहे हैं स्वच्छाम, सुअच्छा, बहुत अच्छा, सुअच्छ, स्वच्छ, स्वच्छा। वह श्री मूर्ति तनु स्वच्छ है। स्वच्छ के कई अर्थ होते हैं। एक तो स्वच्छ का अर्थ है शरीर पर कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ निर्मल। और वो प्राकृत है ही नहीं, उस पर मल क्या जमेगा। भगवान के शरीर में भीतर भी एक चिन्मय तत्व के अलावा कुछ है नहीं। तो स्वच्छ, पहले देवताओं ने देखा ऐसा स्वच्छ शरीर और किसी का नहीं। स्वच्छम, और स्वच्छम का अर्थ सुंदर भी होता है। सुअच्छम, बहुत अच्छा, निर्मल, सुंदर। और स्वच्छा का अर्थ है जो आकार हाथ का, पैर का, आंख का, नाक का जैसा रहना चाहिए वैसा है, जैसा होना चाहिए सब कुछ, स्वच्छम। इसके बाद रंग का, रंग देखने लगे भगवान का वर्ण क्या है, तो मरकत श्याम, मरकत मणि के समान श्याम वर्ण है शरीर। ब्रह्मा शिव जी के अलावा अन्य देवता प्रथम बार भगवान का दर्शन कर रहे थे जीवन में। या हो सकता है कुछ देवता पहले भी किए होंगे, लेकिन बारह देव का दर्शन किए थे, नरसिंह देव का किए थे। भगवान के इस रूप का दर्शन शायद वो नहीं किए होंगे। देख रहे हैं प्रथम बार जीवन में भगवान को। यही तो जीवन का परफेक्शन है। जिस दिन भक्त भगवान से मिलता है और भगवान की नित्य सेवा में चला जाता है पार्षद बन करके, तो भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। मरकत श्याम, मरकत मणि के समान श्याम। कंज गर्भारूढ़ेक्षणम, कंज गर्भवत अरुणे ईक्षणे जस्य। कमल का भीतरी भाग कंज गर्भ कहलाता, कंज का गर्भ। कमल का गर्भ जितना सुकुमार, सुंदर, सुगंधित होता है, उस तरह से भगवान की आंखें थी। वह सुंदर शरीर ऐसी आंखों से युक्त था। एक एक वस्तु का ध्यान करना चाहिए भगवान के अंग का। बारंबार भगवान को कमल नयन, कमल लोचन ये कहा गया है शास्त्रों में। पुष्करेक्षण, कमलाक्ष, पुष्कराक्ष इत्यादि। और आंखों से अन्य अंगों का भी वर्णन हो जाता है। बाहरी कमल तो हो सकता है उतना सुंदर ना हो, लेकिन कमल का गर्भ बहुत सुंदर होता है। कंज गर्भ, कंज के भीतरी भाग के समान भगवान की आंखें सुंदर दिख रही हैं।
पहले भगवान के समस्त शरीर को देखे, इसके बाद रंग पर विचार किए देवता, इसके बाद भगवान की आंख को देखने लगे। तो आंख को देखने लगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवताओं के मन में कैसा भाव उदय हुआ, अरे तो कमल गर्भ के समान या कमल के गर्भ से भी अधिक सुंदर है। जो लोग कमल के भीतरी भाग को देखे हैं उभार करके, वो समझ सकते हैं इस प्राकृतिक जगत में उस कमल से बढ़ करके सुंदर कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए कमल से उपमा दी जाती है, अन्यथा भगवान की आंखें तो कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर हैं कमल से। कमल तो कुछ भी नहीं, कमल तो प्राकृत है, कुछ ही घंटों में मुरझा कर समाप्त हो जाता है, जड़ है। भगवान की आंखें तो चिन्मय है, दिव्य हैं और सौंदर्य, आकृति, सुगंध आदि में भी अनंत गुना अधिक। पर क्या किया जाए, एक संतोष किया जाता है भगवान के नेत्र का वर्णन करके, एक प्राकृत उपमा दे करके, और इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि यह एक अपराध है भगवान को कमल लोचन कहना एक अपराध है, पर फिर भी भगवान इसको भक्ति मान लेते हैं। क्या करें, वे जानते हैं कि जीव के पास कमल से बढ़ करके सुंदर कोई वस्तु नहीं है, तो बेचारा क्या उपमा देगा। कमल नयन, आंखें कमल के गर्भ के समान सुंदर। तप्त हेमावदाते न लसत कौशेय वाससा, तपाए हुए स्वर्ण के समान चमचम करता हुआ पीत वर्ण का बहुत सुंदर कौशेय वस्त्र है, कोष से बना हुआ, मतलब रेशमी वस्त्र भगवान पहने। लेकिन वह वस्त्र जो भगवान पहनते हैं या वैकुंठ में कोई भक्त पहनते हैं, वो रेशम के कीड़ों को मार करके नहीं बनाया जाता है। यहां जो कपड़ा बनाने की विधि है उस तरह से कपड़ा नहीं बनता है। यहां तक कि स्वर्ग में भी वहां कोई मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। ऐसा पंचम स्कंद में वर्णन है कि नदियों की धाराओं पर कपड़ा, कंबल, कुर्सी, बेंच, फर्नीचर सब आ जाते हैं, अपने आप आते हैं। जूस की नदियां बहती हैं, जूस बनाना नहीं पड़ता है, बासी फल का जूस बनाना नहीं पड़ता। जब देवताओं के लोक में ये बात है, तो भगवान के धाम में जो भक्त वस्त्र पहनते हैं वह स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है, अपने आप सब होता रहता है। ये प्रयास नहीं है कि ये मिल चलाओ, रोज हड़ताल होता रहे, ये करो वो करो, ऐसा करो, और गंदी गंदी नालियां गटर निकालो इधर उधर, ऐसा नहीं। तो भगवान वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र, वो स्वरूप शक्ति का उत्पादन है। भगवान में और भगवान के वस्त्र में भेद नहीं है। तो भगवान को पसंद है पीला वस्त्र। एक बार एक भक्त हमसे पूछे थे कि भगवान काला वस्त्र पहनते हैं कि नहीं। मैं कहा कि वो तो सबसे बड़े शौकीन व्यक्ति हैं, काला भी पहनते होंगे लेकिन बहुत कम। वो पीतांबर पहनते हैं, उनका नाम ही है पीतांबर पीत वर्ण का जिनका अंबर है, वस्त्र है, वे हैं पीतांबर। और बहुत सुंदर लग रहे थे वस्त्र से। सांवले शरीर पर, मरकत जैसे सांवले शरीर पर सोना के समान, तपाए हुए सोना के समान पीतांबर लहरा रहा था। यह भगवान का स्वरूप है। कौन अभागा होगा, कौन दुष्कर्मी होगा जो भगवान के इस रूप को स्वीकार नहीं कर सकता। तो नहीं करता है तो इसका मतलब कि चेतना में बहुत पाप बसा हुआ है, कई जन्मों का। भगवान का यह स्वरूप है कि पीतांबर पहने हुए हैं, प्रसन्न चारु सर्वांगी। भगवान के समस्त अंग प्रसन्न और सुंदर, प्रसन्न है और सुंदर है। प्रसन्नानि चारुणी अंगानी जस्या, समस्त अंग सुंदर है और प्रसन्न है। प्रसन्न का क्या अर्थ है? प्रसन्न का अर्थ है अपने स्वरूप में। प्रसन्न का अर्थ होता है स्वरूप में होना। जैसे कोई बर्तन गंदा है और उसको मांज दीजिए, धो दीजिए, और अपने स्वरूप में होता है तो उसको कहा जाएगा यह पात्र प्रसन्न हो गया है, अपने स्वरूप में आ गया। तो उस प्रसन्नता का हम लोग अनुवाद करते हैं खुशी, आनंद। तो भगवान के प्रत्येक अंग में उल्लास है, आनंद है, चमक है
और प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। चारु का अर्थ है सुंदर। प्रसन्न चारु सर्वांगी, समस्त अंग सुंदर है। ऐसा नहीं कि एक अंग में पोलियो मार दिया है और कोई अंग खराब है भगवान का। सर्व अंग बिल्कुल प्रसन्न। इधर संसार में कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसका सब अंग बिल्कुल ठीक हो। युवावस्था में भी, बचपन में सब अंग ठीक नहीं रहता। शरीर में कहीं न कहीं रोग बसा रहता है, कहीं न कहीं कमी रहती ही है। एक बार ये तो विनोद की बात है, मैं कह रहा हूं, उत्तर भारत में दिल्ली में एक बार एक बहुत बड़े कवि थे और एक बादशाह थे, उनका नाम था नूरजहां या कोई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक मुस्लिम बादशाह थे, बहुत वर्ष पहले, अकबर के बाद हुए थे शायद। तो उनके दरबारी कवि थे गंग कवि, बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे, ब्राह्मण थे। पहले के कवि लोग राजाओं को रिझाया करते थे, बहुत कविता करते थे, वीर रस पर, श्रृंगार रस पर, सब तरह के। एक बार बादशाह ने कह दिया कि आप हमारे पत्नी का वर्णन कीजिए, यह कैसी है, हमारे वाइफ का वर्णन कीजिए, इसके सौंदर्य का। तो उसकी पत्नी तो सुंदर थी, लेकिन उसकी नाक सुंदर नहीं थी। तो वर्णन कर रहे थे कि विधाता ने इसका मुख ऐसे दिया, ये दिया, ये दिया। हमको तो पूरी कविता याद नहीं है, लेकिन नाक दियो जस छुछुंदर को, अंत में वो कविता में कह दिए कि इसकी नाक छुछुंदर के नाक के समान। छुछुंदर समझते एक चूहा जैसा जीव होता है, कभी घर में घूमता है रात में खासकर। वो तो बेचारे बोले निर्दय। इतना कहते ही बादशाह की पत्नी को, बेगम को दुख लग गया। बादशाहों की जो स्त्रियां होती थी उनको बेगम कहा जाता, उनको कोई गम नहीं रहता था, कोई दुख में नहीं रहती थी, खूब खुशी में रहती थी, इसलिए उनको बेगम कहते, गम में नहीं रहती। तो उसको बड़ा दुख लगा कि ये कवि और हमारी निंदा कर रहा है, तो उसने कह दिया इसका वध कीजिए, इस पर हाथी चढ़ा करके इसको मारिए, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़ करके आत्महत्या कर लूंगा। अब तो बादशाह बहुत फेर में पड़ा, लेकिन क्या करे, वो जिद पकड़ ली स्त्री, निर्बंध पकड़ ली कि मैं मर जाऊंगा। तो अंत में यह आदेश हुआ कि गंग कवि पर हाथी चढ़ाया जाए, और हाथी चढ़ाया गया और गंग कवि समाप्त हो गई, वर्णन करने के कारण। तो इनके बारे में एक उक्ति है कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए। यही गंग कवि थे कि कविता करके राजा से कई बार हाथी पाए थे, हाथी पाए मन हाथी पाए थे, लेकिन ऐसी बात बोले कि हाथी का पाए पा गए बाद में। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए, बात से ही हाथी पाए और बात से ही हाथी का पैर मिला, मर गए। मेरा यहां पर वक्तव्य यह है कि वह बादशाह की पत्नी थी, लेकिन उसमें इस तरह का दोष था, अंग ठीक नहीं। चारु सर्वांगी भगवान की श्री मूर्ति समस्त अंगों से बिल्कुल ठीक, सब कुछ कंप्लीट ठीक। और ठीक क्या, कोई मनुष्य के स्टैंडर्ड से नहीं, वो तो सुखदेव गोस्वामी जान रहे हैं, या देवता समझते होंगे कितना सुंदर है भगवान का अंग, सब कुछ जो देख रहे हैं। सुमुखी, यद्यपि एक बार ये कह दिया गया कि भगवान के सारे अंग सुंदर हैं और प्रसन्न हैं, फिर भी ऊपर से विशेष रूप से मुख को देखने लगे। जो प्रार्थना किए थे कि आप अपना स्मित युक्त मुख दिखाइए, तो उस मुख को देखने लगे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते सुमुखी, सुंदर मुख है उस तनु में। सु शब्द सुष्ठु के अर्थ में है, सब कुछ में सु लगेगा, सुष्ठु सुंदर।
और सुंदर तो एक प्राकृत शब्द की पकड़ है, वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, क्या कोई कह सकता है। इतना ही कहा जाता है सुमुख, सुमुख, सुंदर मुख। और सुंदर भ्रुवम, भगवान की भौहें तो और स्पेशल सुंदर, सुंदर भौहें हैं, भ्रुवा। महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषिता, और भगवान ने किरीट लगाए हैं। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, तो मुकुट में महामणियां लगी हुई है। एक प्रकार की मणि नहीं है, एक तो महामणियां हैं, बहुत बहुत मणियां। भगवान जब मुकुट पहनते हैं तो कभी कभी तो केवल सोना का मुकुट पहनते हैं, और कभी कभी वो मुकुट पहनते हैं तो उसमें सैकड़ों रंग रहता है। कहीं कहीं हरा दिखता है, कहीं पीला दिखता है, नीला दिखता है, चमचम चमकता है इधर उधर। और उनको कोई धन की कमी नहीं है, घर में लक्ष्मी जी ही पड़ी हुई है दासी के रूप में, तो उनको कोई ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुकुट कहां से आएगा, ये आएगा। सब कुछ भरा पड़ा अनंत वैभव, स्वरूप शक्ति का विलास। मुकुट भी दिन भर में हजारों चेंज कर देते होंगे। भगवान तो इतने धनी हैं सब कुछ, और उन्हीं मुकुटों को भगवान के पार्षद पहनते हैं प्रसाद के रूप में। और ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का छोड़ा हुआ है, वो वस्त्र कभी गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह वो चिन्मय है, वस्त्र चिन्मय है। प्राकृत वस्तुएं गंदा हो जाती हैं तो फिर वॉशिंग के लिए दे देते हैं, और मुकुट पर भी थोड़ा पालिश आलिश देना पड़ता है वो सब नहीं करना पड़ता है, सब चिन्मय है। बहुत सुंदर मुकुट पहने हैं। तो महामणि किरीट न, जिस किरीट में महामणियां लगी हुई हैं, ऐसा किरीट है। और केयूराभ्याम च भूषिता, और भगवान केयूर लगाए हैं। केयूर का अर्थ होता है जो बाह में ऊपर यहां पर गहना पहना जाता है, केयूर कहते हैं इसको। तो केयूर भी बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान ये फुल पैंट और कुर्ता नहीं पहनते हैं, वहां इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब पैंट पहनना, ये कोट आदि धारण करना, या कुर्ता तक, ये तो बाद की सब चीजें हैं। और इस जगत में भले आवश्यकता होती है, ठंडा पड़ता है, गर्मी लगती है, कुछ लगता है, लेकिन भगवान एक दुपट्टा ओढ़ते हैं, मुकुट पहनते हैं, हार धारण करते हैं, धोती पहनते हैं। यही भगवान की पोशाक। और भगवान के बनाए हुए जीव कितना डिजाइन का पहनते हैं, यह कटिंग वह कटिंग। मैं तो कई लोगों को देखता हूं फटा हुआ पैंट पहनते हैं, यह एक पागलपन है। ऐसे हाफ पैंट पहने फटा हुआ, किनारे सिया हुआ नहीं, और उसको एक डिजाइन मान लेते हैं। तो खूब चलता है। बता रहा था कोई व्यक्ति कि अमेरिका में कोई किसी का केस बना रहा हो, कटिंग कर रहा हो हेयर का, और कहीं बार्बर की गलती से छूट गया तो वही एक डिजाइन हो जाएगा। वही चालू हो जाता। मैंने देखा है यहां से लेकर के यहां तक लंबी सीखा ऐसे, और जगह सेविंग किया हुआ है सब। मैं तो एक बार भ्रम में पड़ गया। एक भक्त से पूछा कि अरे ये सीखा रखे हुए हैं, तो कहा नहीं सीखा नहीं है, ऐसे ही एक कटिंग है। वस्त्र वो पहनना चाहिए जो भगवान पहनते हैं। भगवान धोती पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा करने में धोती निश्चित पहनते हैं, उसमें पैंट पहन कर नहीं जा सकते। भले ठंडा हो चाहे कुछ भी हो, भगवान जो पोशाक धारण किए हैं वही करना है। तो भगवान इस तरह से धारण करते हैं केयूर और कांची कलाप कर्णाभरण निर्भात कपोल श्री मुखाम्बुजम। मुख का विशेष वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कि देवता भगवान के मुख पर फिर देखने लगे। वो देखने लगे कि भगवान के गाल जो हैं कपोल शीशा की तरह चमचम हैं, सांवले हैं लेकिन शीशा की तरह स्वच्छ और चमक रहे हैं।
और उस पर सोने का पीला पीला कुंडल झलमल झलमल कर रहा है। तो कुंडल की प्रभा से भगवान के गाल और जगमग हो रहे थे और उनके कपोल की जो शोभा हो रही थी उससे मुखाम्बुज और सुंदर लग रहा है। इस तरह चमकता रहता है। भगवान के कपोल में गाल में प्रतिबिंब पड़ता है कुंडल हिलने का। इस तरह का इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, उसके कपोल में किसी चीज की प्रतिछवि तो नहीं दिखाई देगी, या हाथ में कहीं भी। भगवान का तो सारा शरीर शीशा की तरह चमकता है। और कितने गोप सखा अपना श्रृंगार करते थे श्री कृष्ण के देह में अपना मुख देख करके। ऐसे करते थे, श्री कृष्ण को कहते थे खड़ा रहो, तुम्हारे मुख में हम अपना मुख देखते हैं। दर्पण जैसा भगवान का मुख है, उसमें वो लोग देख करके अपना श्रृंगार करते थे, बनाते थे। यहां तक भगवान के पीठ के पीछे कोई खड़ा होकर के श्रृंगार कर रहा है, कोई हाथ में देख रहा है अपने को कहीं कुछ। यह वर्णन है हमारे आचार्यों ने किया। इस प्रकार का भगवान का सुंदर है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं कर्णाभरण निर्भात कपोल श्री मुखाम्बुजाम। कर्ण आभरण कुंडल की चमक से निर्भात कपोल, भगवान के कपोल और जगमग हो रहे थे और उसके कारण श्री बढ़ रहे थे। ऐसे श्री से युक्त मुखाम्बुज है। भगवान के मुख की शोभा में कर्णाभूषण का एक विशेष महत्व। भगवान बिना गहना लगाए नहीं रहते हैं, कर्णाभूषण धारण करते हैं। मकराकृत कुंडल, मकर के आकार का, मछली के आकार का कुंडल धारण करते हैं। वो जगमग जगमग चमकता रहता है और उसके कारण गाल की शोभा होती है। कांची कलाप बलय हार नूपुर शोभिता। और देवतावाद में ध्यान दे रहे हैं कि भगवान खूब सुंदर सोने का चौड़ा बेल्ट बांधे हैं, कांची जिसको कहते हैं। कांची इसलिए कहते हैं कि कंचन से बनी होती है, करधनी चौड़ी, और जो पीतांबर पहनते हैं तो उसके ऊपर बांधते हैं उसको। और भगवान कितना भी देर पीतांबर पहने युद्ध करें वो खुलता नहीं है, वो ढीला नहीं होता है, उसको कस करके बांधते हैं। बहुत फुर्तीले भगवान हैं, बहुत वेग से चलते हैं, लेकिन फिर भी पीतांबर रहता है। इसको कांची कहते हैं। कांची कलाप, कलाप का अर्थ है समूह, कांची समूह। कांची है एक ही बेल्ट है, लेकिन उसमें घुंघरू बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए उसको कलाप समूह कहा गया। भगवान जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हजारों कांची पहने हैं, झुन 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 नूप इसकी छोटी छोटी घंटियां करती रहती, छोटी छोटी घंटी लगी रहती चारों तरफ। तो भगवान चलते हैं तो पता चल रहा है कि भगवान इधर जा रहे हैं। अगर वो दीवार के परे हो तो पता लग जाएगा उनके कांची से, नूपुर से। नूपुर पैर के गहना को कहते हैं। और हार, बहुत कीमती हार लगाए, इस तरह से शोभित। कौस्तुभा भरणाम, और कौस्तुभ नाम का आभरण उनके कंठ में है। ये भक्तों ने देखा। लक्ष्मी बिभ्रतिम, और लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण किए हुए, तथा बनमालिनी, भगवान बनमाला पहने हुए। हार अलग है, हार रत्न का लगाए थे, और उसके बाद बनमाला, बनमाला मतलब पुष्पमाला, वैजयंती माला पहने हैं, बिल्कुल फ्रेश माला है। सब जगह एक समान वर्णन नहीं आता है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि उस बनमाला पर भंवरे मड़रा रहे हैं, भ्रमर भन 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 कर रहे हैं उसके सुगंध से। देवताओं ने इस तरह से भगवान को देखा। और सुदर्शन आदि चक्र ये पार्षद के रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। वैकुंठ में जितनी भी वस्तुएं हैं सब चिन्मय हैं, तो चक्र चाहे तो हाथ में चामर लेकर के देवता बन करके भगवान की सेवा कर सकता है। वो चिन्मय है, इच्छामय है। कोई भक्त चाहे कि मैं वृक्ष बन जाऊं, कृष्ण हमारे में झूला झूले, तो तत्काल वृक्ष हो सकता है। मैं घास बन जाऊं जिस पर कृष्ण बैठे, तो घास बन जाता है।
तो सुदर्शन आदि जो अस्त्र हैं भगवान के साथ, वे साथ में आए थे, लेकिन वे सब सेवा कर रहे थे मूर्तिमान चतुर्भुज रूप में होकर के। भगवान जब भी चलते हैं तो अपने पार्षदों के साथ चलते हैं। कभी कभी अकेले प्रकट होते हैं, जैसे नृसिंह भगवान, बराह देव, ये अकेले प्रकट हुए। परंतु और बार देखा गया है कि भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो रहे हैं। तो यहां पार्षदों के साथ प्रकट हुए। शास्त्र मूर्तिमद भी रूपाशिता ने, तो भगवान को देखकर सर्व शिव जी के साथ ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। देवता तो सब हक्का बक्का थे, वे बोल नहीं रहे थे, केवल देख रहे थे। इसीलिए देवताओं का वर्णन यहां नहीं किया गया स्तुति में। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे शिव जी के साथ, मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, फिर स्तुति चालू हुई। बहुत लंबा प्रसंग है। अब जो वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, अजात जन्म स्थित संयमाय। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का यह जो रूप है वह आज का नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था अब प्रकट हुआ है। यह सनातन है, नित्य है, विभु है। वही स्वरूप भगवान ने प्रकट किया है। तो स्वरूप की नित्यता, विभुता और सत्यता का निरूपण करने के लिए ये स्तुति की गई है। भगवान के इस रूप के विषय में ही यह स्तुति है। संक्षेप में यह भाव है कि हे प्रभु, आप जन्म, स्थिति और संयम से परे हैं। आपका जन्म नहीं होता है, आपका प्रलय नहीं होता है, और न तो आपकी स्थिति होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो स्थिति होती है उसको स्थिति कहते हैं। तो आप जन्म, स्थिति और संयम से रहित और निर्दुख सुख के औरणों हैं। ऐसे सुख के आप समुद्र हैं जिसमें कोई दुख नहीं मिला हुआ है। और अणोरणिम्ने अपरिगण्य धामने महानुभाय वाय नमो नमस्ते। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, महान से महान हैं। आपके गुणों की कोई यत्ता नहीं है, सीमा नहीं है। हम आपकी शरण ले रहे हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं और शिव जी यहां पर ध्यान से सुनना चाहिए कि रूपम तवैतत् पुरुषर सभेज्यम। हे पुरुषर सब, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो श्रेयोर्थी हैं, जो कल्याण चाहते हैं, वे लोग आपके इसी रूप की उपासना करते हैं। आपके इस रूप की उपासना करते हैं। आपका यह स्वरूप कल्याणकामी पुरुषों द्वारा उपास्य है। वेद की विधि से या तंत्र विधि से, नारद पांचरात्र आदि विधि से भक्तजन आपके इसी रूप की उपासना करते हैं। और हे धाता, हे विश्व विधाता, हम तो आपके इसी श्री विग्रह के भीतर सारे जगत को देख रहे हैं। सब कुछ आपके भीतर है, सभी जीव उसके भीतर। त्वयग्रयासित, त्वयमध्यासित, त्वयंतयासित, इदमात्मतंत्र। आप आत्मतंत्र हैं, आपके भीतर ही ये सारा विश्व था, है और रहेगा आगे। सब कुछ आपके भीतर है। आप ही इस जगत के आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। आप पर से भी पर। जैसे किसी घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, माटी के अलावा कुछ नहीं होता है, वैसे ही वास्तव में आप ही इस जगत के रूप में हैं। आपकी ही शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है। आपके अलावा और कुछ नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। आप अपनी माया से, अपनी बहिरंगा शक्ति से इस जगत की सृष्टि करके और इस विश्व के भीतर प्रवेश करते हैं। आप रहते हैं, और जो युक्त हैं, मनीषी हैं, विपश्चित हैं, विद्वान हैं, वे लोग आपको इस प्राकृतिक जगत के भीतर ही पा जाते हैं, खोज लेते हैं। पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुण व्यवाय प्यगुणम विपश्चित। आप अप्राकृत हैं, अर्थात निर्गुण हैं, पर इस गुणमय जगत के भीतर आप रहते हैं। तो युक्ता मनीषिण विपश्चित त्वाम पश्यन्ति। ये गुणों का वाद करके, प्राकृत सत्ता का निरोध करके और आपका दर्शन करते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है।
भगवान इस जगत में ही हैं और भगवान को पाया जा सकता है। तो कई दृष्टांत देकर कह रहे हैं, जथाग्निमेध समृतम च गोसु भुव्यन मम्बुद्यमने च वृत्तिम योगैर मनुष्य अधियंत ही ताम गुणेषु बुद्धिया कवयो बदंती। जैसे बुद्धिमान लोग काठ से अग्नि को प्राप्त करते हैं, काठ को रगड़ करके अग्नि प्राप्त करते हैं, उस तरह से आप छिपे हुए हैं पर उपाय द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। आप ऐसे देखिए काठ को तो उसमें अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अग्नि है उसमें। एक खास प्रकार की का काष्ठ होता है, उसको रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होने। यहां तक कहा गया है कि चंदन की लकड़ी शीतल होती है, लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हो, चंदन से भी आग प्रकट हो जाती। इन आग प्रकट करने के उपाय हैं ना। किसी को आप माचिस दे दीजिए, दिया सलाई दे दीजिए और कहिए कि इसमें पूरे विश्व को जलाने की आग है, सावधान रहना है, यूज करना ठीक से। और वह व्यक्ति उसका यूज करना, प्रयोग करना न जानता, वो कहेगा नहीं इसमें आग है ही नहीं, बेकार हमको दे दिया, इसमें आग नहीं है। आग तो है, लेकिन उसको प्रकट करने का उपाय है कि माचिस के पतले भाग की ओर मसाला लगा होता है और माचिस में जो तिल्लियां होती हैं, तिल्ली के सिरे पर एक मसाला होता है। तो उस तिल्ली के अग्रभाग को मसाला वाले भाग में माचिस में जब रगड़ेंगे तब आग प्रकट हो जाएगा। ये उपाय हम लोग रोज करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी मूर्ख को ये पता न हो कि इस माचिस में आग है और वह तिल्ली के उस मसाला वाले भाग को हाथ से पकड़े और केवल काठ के पास रगड़े, कहे कहाँ आग है, कहाँ आग है ही नहीं। या वो किसी हथौड़ा से माचिस पर मारने लगे, तो मारने से प्रकट नहीं होगा, या गाली देने से नहीं प्रकट होगा आग। कोई कहे माचिस को लेकर अरे आग प्रकट हो जाओ, तुम हो इसके भीतर ना। या कोई ध्यान करने लगे कि अब प्रकट होगा आग, ध्यान करने से। क्या ध्यान करने से प्रकट? उसका उपाय है कि जथा योग्य स्थान पर रगड़ा जाए और रगड़ने का स्पीड भी निश्चित। कम स्पीड में रगड़ेंगे तो नहीं प्रकट होगा। कम से कम 16 माला की रगड़ तो होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कहीं मसाला भीग गया है, पानी पड़ गया है उस पर, तब तो खर खर मारते रहिए, वो केवल तिलियां बर्बाद होती है और वो तो अग्नि तो प्रकट होगा नहीं। तो देवता उदाहरण देते हैं कि जैसे एधसी अग्नि, जैसे ईंधन से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं विद्वान लोग उपाय से, और अमृतम च गोसु, गाय में घी और दूध उत्पन्न कर लेते हैं। यह बुद्धिमत्ता है। गाय के दूध को अमृत कहते हैं और आज्यम वही अमृतम, अमृतम वही आज्यम। गाय का घी अमृत, दूध अमृत। लेकिन वह अमृत कैसे उत्पन्न किया जाता है? गाय को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। गाय गाभिन होती है, ऋतुमती होती है, बच्चा देती है, तब दूध दे पाएगी। तो कोई दूध उत्पन्न करने का उपाय नहीं जानता हो और राक्षसों जैसा गाय के शरीर को काट करके दूध निकालना चाहे, कैसे दूध मिलेगा उसको? कई उपाय हैं वो करके तब गाय दूध देती है। तो बुद्धिमान लोग इस उपाय से कितना टन दूध पैदा करते हैं संसार में। सब उपाय से हो रहा है ना। पहले थोड़े दूध प्रकट रहता है, दूध तो प्रकट है नहीं, वो प्रकट किया जाता है उपाय से। तो गायों में अमृतम, एधसी अग्निम और भूमि अन्नम, भूमि में अन्न छिपा हुआ है, करोड़ों अरबों टन अनाज छिपा है धरती में।
लेकिन उस अनाज को प्रकट करने का उपाय करना पड़ेगा। खेत की जोताई करनी होती है, सिंचाई करनी होती है, बीज बोना पड़ता है, तब वो एक बीज जा करके सैकड़ों दाना लेकर के आता है भीतर से, वो निकालेगा। कोई किसी को खेत बेचे और कहे कि बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ गेहूं है, सरसों है, आलू है, जो चाहे निकाल सकते हैं। और कोई मान लीजिए व्यक्ति खेत खरीदा और खेत की खुदाई चालू किया कि इसके भीतर गेहूं है, हम ट्रक के ट्रक गेहूं निकाल लेंगे, तो खोदता जाएगा, मर जाएगा, एक दाना नहीं निकलेगा। गेहूं है वहां, लेकिन उसके लिए खेत को जोत करके, सींच करके और मिट्टी को उपयुक्त करके बीज बोया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है। तो थोड़ा सा गेहूं खर्च करके और बहुत अधिक गेहूं हम ले लेते हैं, ये उपाय। उसी प्रकार भगवान को पाने का उपाय है, बहुत बहुत उपाय है। भगवान को पाने के अनेक उपाय हैं, इसलिए यहां अनेक दृष्टांत दिए जा रहे हैं। और मुख्य उपाय है भक्ति, ये समझना चाहिए। तो अन्न को प्राप्त करने की गेहूं, टमाटर या जौ, मटर, भिंडी, आलू या शकरकंद, सरसों, सबको प्रकट किया जा रहा है ना, उपाय से प्रकट किया जा रहा है। अब किसी को सरसों चाहिए और केवल आलू लगा दे, तो आलू बोएगा तो आलू उत्पन्न होगा, और आलू को भी एक विधि से पैदा किया जाता है। सरसों की तरह बस छींट दीजिए ऊपर और कहिए कि आलू हो जाएगा, नहीं होगा, उसकी विधि दूसरी है। सरसों उत्पन्न करने की विधि दूसरी है। गेहूं दूसरे रूप से पैदा किया जाता है, चावल दूसरे रूप से पैदा किया जाता है। और नहीं गेहूं डालकर खेत में और पूरा पानी भर दीजिए धान जैसा, तो सड़ जाएगा, बीज भी नहीं उत्पन्न होगा। तो सबकी विधि है अलग अलग। भुवि अन्नम और अंबु उद्यमन है, और पृथ्वी के भीतर जल है, लेकिन जल को उद्यम से, यंत्र से हम लोग प्राप्त करते हैं, चाहे हैंड पाइप लगावें, चाहे बोरिंग करें। और जमीन के भीतर रहने वाले जल को हम लोग कई महल ऊपर ले जाते हैं, ये उपाय है। और ऊपर ले जाकर के टंकी में भर करके और अपने घर में जथाजोग इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि है तब ना। पृथ्वी के भीतर अवस्थित जल को, पाताल में अवस्थित जल को हम लोग ऊपर चढ़ा कर पूरे शहर में सप्लाई कर देते हैं, ये है बुद्धि। तो पृथ्वी में छिपे हुए जल को जैसे बुद्धिमान लोग उपाय से प्रकट करते हैं, कुआं खोदते हैं या और उपाय से, उसी तरह से विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, विपश्चित शास्त्रज्ञ जन उपाय द्वारा भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, आपको प्राप्त करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इसी रूप को भक्त लोग प्रकट करते हैं। तो देवतागण इस प्रकार भगवान का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन के पीछे यही सिद्धांत है कि यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का यह रूप अभी अभी बना है, ये सनातन है। केवल प्रकट करने की विधि चाहिए। तो किस प्रकार अप्रकट वस्तुओं को भिन्न भिन्न उपाय से प्रकट किया जा रहा है, इस श्लोक में ये दृष्टांत दिए गए हैं। अथवा उद्यमने च वृत्ति, एक कहा जैसे उद्यम से, व्यापार से लोग वृत्ति कमाते हैं। वर्तन का अर्थ होता है जीना, चलना। यहां की वस्तु को उठा करके यहां बेच देने से पूरा परिवार चलता है। वृत्ति से, जीविका से, उद्यम से, उद्योग से जीता है परिवार। कुछ वस्तु बनाते हैं, उसको ले जाकर कहीं बेचते हैं, तो उसमें कुछ नफा मिलता है, लाभ होता है, उससे परिवार चलता है। तो जैसे लाभ कमाते हैं व्यापार करके, या जल उत्पन्न करते हैं यंत्र द्वारा, अग्नि उत्पन्न करते हैं, गाय में दूध घी उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी में अन्न उत्पन्न करते हैं, इस तरह से भगवान को पाया जा सकता है। जो शास्त्र उपाय कहते हैं, उपाय करना चाहिए। और कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का नाम है, ये शास्त्र कहते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करने से, जप करने से उनको पाया जा सकता है। तो मैं तो प्रतिज्ञा किया था कि भगवान समुद्र मंथन की भूमिका प्रस्तुत करेंगे, लेकिन
समय तो हो गया।